जय हिंद दोस्तों, आज हम केमिस्ट्री का छोटा सा टॉपिक पीएच के बारे में समझेंगे कि पीएच क्या है, ये कहाँ कहाँ पूछा जाता है। ये लगभग सभी एग्जाम में, बोर्ड के साथ साथ प्रत्येक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है। खासकर तो क्लास 10th में ये कम से कम 3-4 नंबर पूछता है और प्रत्येक बोर्ड एग्जाम में लगभग 1 या 2 नंबर से अधिक, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 1 या 2 नंबर तो पूछता ही है प्रत्येक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। चलिए हम देखते हैं कि पहला क्या है कि पीएच क्या है तथा इसकी खोज किसने और कब किया था। दूसरा फिर हम देखेंगे कि पीएच डिसबैलेंस होने से क्या होगा, क्या पीएच मान जरूरी होता है या नहीं, ये देखेंगे। फिर 3 हम समझेंगे क्या सभी पदार्थ का पीएच समान ही होता है, क्या अलग अलग होता है कि समान होता है, ये देखेंगे। इसके बाद हम लगभग 40 से 45 हम पीएच का मान देखेंगे, लगभग 40-45 का मान देखने वाले हैं। तो चलिए पहले स्टार्ट करते हैं। पीएच है क्या। पीएच होता है हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को ही पीएच कहते हैं। जिसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता जितना होगा उसका पीएच मान उतना कम होगा, और जिसमें हाइड्रोजन की सांद्रता जितना कम होगा उसका पीएच उतना अधिक होगा। तो पहले देखिए पीएच किसे कहते हैं, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को ही हम पीएच कहते हैं। तो पीएच का खोज किसने किया, पीएच का खोज, देखिए पीएच का खोज तो था 1909 ईस्वी में फ्रेंच वैज्ञानिक SPL सोरेनसन ने किया था। तो पीएच का खोज किसने किया था, 1909 ईस्वी में फ्रेंच के वैज्ञानिक थे, नाम था SPL सोरेनसन, इन्होंने पीएच का खोज किया। और एक स्केल है जिसका नाम था पीएच स्केल। तो पीएच स्केल क्या है, पीएच स्केल एक प्रकार का पैमाना होता है जिसकी सहायता से हम समझते हैं कि पीएच कौन अम्लीय है, कौन क्षारीय है और कौन उदासीनता है। जैसे देखिए पीएच स्केल यहाँ पर रहता है 0 से लेकर के 14 तक लिखा रहता है, 0 से 14 तक, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो 0 से लेकर के 14 तक। तो पीएच स्केल क्या है, पीएच स्केल एक प्रकार का पैमाना होता है जिसकी सहायता से हम पता करते हैं कि कौन सा पदार्थ अम्लीय है और कौन सा पदार्थ क्षारीय है और कौन सा पदार्थ उदासीनता है। इसमें जो होता है 7 ये उदासीनता को दर्शाता है, और 7 से 7 वाला जितना होता है सब अम्लीयता को दर्शाता है, और 7 से अधिक वाला जितना होता है सब क्षारीयता को दिखाता है। ये यहाँ पे क्या टॉपिक है, फिर देखिए यहाँ पे कि जो पदार्थ 7 से जितना अधिक होगा उसका पीएच मान उतना अधिक होगा। अगर पीएच मान अधिक है तो उसको क्षारीय होगा, क्या होगा, क्षारीय। जैसे कि पूछे 8 9 10 11 में सबसे अधिक क्षारीय कौन है, तो 11। लेकिन अम्ल में बिल्कुल उल्टा होता है। जैसे पूछा सबसे अगर कम पीएच मान है तो उसका अम्लीयता ज़्यादा होगा। जैसे 6 5 4 3, ये 3 4 5 6 में बोलेगा सबसे अधिक अम्लीय कौन है, यहाँ होगा आंसर 3। तो अम्लीयता में जितना कम होगा उतना अधिक खतरनाक होगा, और क्षारीयता में जितना अधिक उतना अधिक खतरनाक होगा। तो समझ गए। तो पीएच स्केल जो होता है यहाँ 14 तक लिखा है, तो बोलेगा पीएच स्केल पर कितना तक दर्शित रहता है, तो अंक 0 से लेकर के 14 तक। क्या पीएच का मान 14 से अधिक हो सकता है या 0 से कम हो सकता है, हाँ। तो पीएच जो स्केल होता है इसका मान 14 से भी अधिक हो सकता है और 0 से भी कम हो सकता है। ये सब का खोज किसने किया था, SPL सोरेनसन ने किया था। अब समझते हैं कि पीएच डिसबैलेंस होने से क्या होगा, क्या पीएच जरूरी है। सबसे देखिए पीएच जो होता है हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी होता है। अगर पीएच मान थोड़ा सा भी ऊपर और नीचे होगा तो हमें बुखार लगने की संभावना होती है। तो प्रत्येक जीव में, चाहे जीव हो, पेड़ पौधा हो, इंसान हो, प्रत्येक वस्तु, हर एक चीज़ में पीएच का मान जरूरी होता है, वो भी बैलेंस में होना चाहिए। अगर डिसबैलेंस होगा तो प्रॉब्लम्स होगी। जैसे मानव शरीर का पीएच मान कितना होता है, 7.0 से लेकर 7.8 के बीच में होता है। अगर इससे थोड़ा भी ज़्यादा हो और थोड़ा भी कम हो तो हमें बुखार लगने की संभावना होती है। वैसे मिट्टी होता है फसल या मृदा, उपजाऊ मिट्टी, इसका जो पीएच मान होता है 7 पॉइंट से लेकर के 7.6 के बीच होता है। अगर ये थोड़ा भी अप डाउन होगा तो इसलिए फसल उपजाऊ नहीं होगा। तो हो गया पीएच हमारे शरीर के बहुत ज़रूरी है। 3 में क्या है, क्या सभी पदार्थ का पीएच मान समान ही होता है, तो नहीं, सभी पदार्थ का पीएच मान होता है समान नहीं होता, प्रत्येक पदार्थ का पीएच मान अलग अलग हो सकता है। फिर आ गया विभिन्न पदार्थ का पीएच मान। अब हम देखेंगे विभिन्न पदार्थ का पीएच मान क्या होता है। यहाँ से लगभग 1 या 2 नंबर पूछता है। पहले देखिए हम उदासीन या शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है। तो उदासीन या शुद्ध जल का पीएच मान जितना होता है उसका मान होता है 7। तो उदासीन का पीएच मान कितना होता है, 7। तुम क्या है, अम्लीय। तो उदासीन को बोलते हैं फीका, दुम है अम्लीय। अम्लीय का पीएच मान जो होता है 7 से कम होता है, अम्लीय का पीएच मान 7 से कम होता है। 3 में क्षारीय का पीएच मान होता है 7 से अधिक। तो बोले उदासीनता का पीएच मान 7 और अम्लीय का पीएच मान 7 से कम और क्षारीय का पीएच मान 7 से अधिक। तब है खून या रक्त या ब्लड, ये तीनों एक ही चीज़ है। खून का पीएच मान होता है 7.4 और आंसू का पीएच मान होता है 7.4 और पेशाब जो मूत्र यानी कि यूरिन का पीएच मान होता है 7.4। ये तीनों का पीएच मान होता है 7.4। खून, पेशाब, यूरिन, मूत्र को और आंसू, ये तीनों का पीएच मान कितना होता है 7.4। तब क्या है, अम्लीय वर्षा।
अम्लीय वर्षा का pH मान होता है 5.6। अगर किसी भी वर्षा सामान्य वर्षा का pH मान होता है 6, अगर उससे कम हो गया तो वह अम्लीय वर्षा होगा। जैसे बोले कि अम्लीय वर्षा का pH मान कितना होता है 5.6। अगर कोई वर्षा का pH मान 5.6 से कम हो जाए वो हो जाएगा अम्लीय वर्षा। जिससे कि महल भवन प्रत्येक वस्तु को जीव जंतु को क्या होती है, कठिनाई होती है अम्लीय वर्षा से। नेक्स्ट नमक, नमक या NaCl या साधारण नमक, नमक NaCl या साधारण नमक। बोले इसका pH मान कितना होता है, यह भी 7, क्योंकि ये भी उदासीन होता है। तब है नींबू, नींबू का pH मान कितना होता है 2.4। बस याद रखिए 2-4 नींबू, तो इसलिए 2.4। तो नींबू का pH मान होता है 2.4। तब है बैटरी अम्ल का pH मान, बैटरी अम्ल और H2SO4, क्योंकि बैटरी में जो होता है H2SO4 होता है। अम्ल को ही एसिड कहते हैं या तेजाब कहते हैं, हम अम्ल को एसिड तेजाब कहते हैं। फिर नींबू का pH मान कितना होता है 2.4। बैटरी का अम्ल या बैटरी का अम्ल या बैटरी का अम्ल का pH मान 1 होता है, या H2SO4 का pH मान 1 होता है। ये दोनों पूछा है। बैटरी में रहता है H2SO4, H2SO4 बोलो या बैटरी बोलो, तो दोनों का pH मान होता है 1। तब है दूध का pH मान, दूध का pH मान 6.4। मतलब दूध भी खट्टा होता है, हाँ, तो दूध में भी हल्कापन खट्टापन होता है, जिसका pH मान होता है 6.4। तब है टमाटर का pH मान, तो टमाटर का pH मान अलग होता है और टमाटर के रस का pH मान अलग होता है। तो टमाटर का pH मान है 4.5, टमाटर का pH कितना है 4.5। फिर समझ लें 14 में सोडा, सोडा का pH मान कितना होता है 3, सोडा का pH मान 3। फिर सेब का pH मान, सोडा सेब दोनों का pH मान होता है 3। अचार का pH मान 3.5 से 9, 3.5 से लेकर 3.9 तक, यानी 3.5 से 9। तब है सिरका, सिरका का pH मान भी होता है 3। शराब का pH मान 2.8 होता है, शराब यानी कि वाइन, दारू। समुद्र जल का pH मान 8.5, समुद्र जल क्योंकि ज़्यादा खारा होता है मतलब नमकीन, इसलिए इसका pH मान क्या होता है 8.5। तब है शैम्पू का pH मान 7 से लेकर 10 होता है। तब किसी व्यक्ति के रक्त का pH मान में कितना परिवर्तन होने से उसकी मृत्यु हो जाती है। देखो किसी भी व्यक्ति का रक्त का pH मान अगर है 7.4 है और उसमें 0.2 की कमी होगी, 0.2, सिर्फ 0.2 की कमी हो जाएगी, तो क्या होगा उसकी व्यक्ति का मृत्यु, चाहे कम जाए या बढ़ जाए, या तो कम है या तो बढ़े। कितना, मात्र 0.2 अगर pH मान कम गया या बढ़ गया तो उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। अगला क्या है चाय, चाय का pH मान और कॉफ़ी का pH मान। तो चाय का pH मान होता है 5.5 और कॉफ़ी का pH मान होता है 5, बस दोनों ऐसे बोलेगा। चाय, चाय का pH मान 5.5 और कॉफ़ी का pH मान 5 होता है। तो बोलेगा चाय में क्या पाया जाता है, तो चाय में पाया जाता है टैनिन, सॉरी चाय में पाया जाता है थीन और कॉफ़ी में पाया जाता है कैफेन। चाय जो होता है थकान दूर करती है, कॉफ़ी जो होता है नींद को दूर कर देता है। तो चाय में क्या पाया जाता है कैफेन। तब क्या है HCl का pH मान, HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसे ही बोलते हैं अमाशय, सॉरी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या पाचक रस या आंतरस। तो HCl का pH मान होता है 1.4, जो कि हमारे पेट में पाया जाता है अमाशय में। 25 में बियर का pH मान, बियर इसका pH मान होता है 4.5, बियर का pH मान 4.5। तब है स्वस्थ त्वचा, इस त्वचा तो त्वचा, इसका pH मान होता है 5.5। तब क्या है 27 में अंडा का pH मान, अंडा का जो pH मान होता है 7.8 होता है। 28 में क्या है टमाटर के रस का pH मान, टमाटर रस का pH मान 4.4 है, सॉरी 4.1 है, और टमाटर का pH मान था 4.5। तो यहाँ रस अलग है, यहाँ क्या है टमाटर के रस है, तो टमाटर के रस का pH मान 4.1 है। 29 में टूथपेस्ट का pH मान, टूथपेस्ट जो होता है जो ब्रश हम करते हैं उसका pH मान 8 होता है। अगर हम डेली के डेली मान लो छोटा बच्चा भी टूथपेस्ट पी लेता है, उससे हम कैंसर होने की संभावना होती है, इसलिए हद से ज़्यादा टूथपेस्ट का यूज नहीं करना चाहिए। तो टूथपेस्ट का pH मान कितना होता है 8। टूथपेस्ट पर लिखा रहता है उसे कितना बच्चे को देना चाहिए, कितना बच्चे को नहीं देना चाहिए, तो इसलिए लिमिट में देना चाहिए टूथपेस्ट। 30 में क्या है गैस्ट्रिक जूस, तो गैस्ट्रिक जूस का pH मान होता है 1.5। तब है बड़ी आंत, बड़ी आंत हमारे इसमें दो प्रकार आते हैं, एक बड़ी आंत एक छोटी आंत होता है। बड़ी आंत का pH मान होता है 5.4 और छोटी आंत का pH होता है 7.4। ये क्या है बड़ी आंत का pH मान कितना होता है 5.4। पूछा है कि बड़ी आंत जो होता है वह अम्लीय होता है कि क्षारीय होता है, तो बड़ी आंत जो होता है अम्लीय होता है, वहाँ पे विटामिन बी का निर्माण होता है। तब पनीर, पनीर का pH मान होता है 5.9। तब है मक्खन, मक्खन का pH मान 6.1 से लेकर 6.4 तक होता है मक्खन का pH मान। छोटी आंत, छोटी आंत का pH मान 7.4 होता है। तो बोले छोटी आंत अम्लीय होता है कि क्षारीय होता है, छोटी आंत जो हल्का मात्रा में क्षारीय होता है और भोजन का पाचन क्रिया समाप्त होती है छोटी आंत में। तब है बेकिंग सोडा का pH मान, बेकिंग सोडा का pH मान होता है 8.5 होता है। तब मैग्नीशियम का दूध,
या मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसी को बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मैग्नीशियम का दूध होता है, इसका जो पीएच मान होता है 10.5 होता है। 37 में अमोनिया का पीएच मान 11.16 होता है। CaOH, इसको बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। बोले कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का पीएच मान कितना 12.4 होता है। तो भाई मछली का पीएच मान, मछली का पीएच मान तो 6.6 से लेकर के 6.8 के बीच। तब है संतरा के रस का पीएच मान 3.7 होता है। संतरा के रस का पीएच मान 3.7। अब देखते हैं लार, मतलब मुंह जो थूक बनता है उसका। तो लार खाने के पहले और खाने के बाद 2 प्रकार होता है, ठीक है। तो खाने के पहले जो पीएच मान होता है उसका होता है 8, मतलब लार होता है खाने के पहले क्या होता है क्षारीय, और खाने के बाद होता है लार अम्लीय। लार खाने के पहले का पीएच मान है 8 और लार खाने के बाद का पीएच मान है 6। तो है मानव शरीर का पीएच मान, यानी कि मानव शरीर यानी कि देह का पीएच मान है 7.0 से लेकर के 7.8 के बीच। अगर ये 7.0 से कम जाएगा, जैसे 6.8 हो जाएगा, तो उस इंसान की क्या होगी बुखार लगेगा और मर भी सकता है। तब क्या है 7.8। अगर इससे भी ज़्यादा हो जाएगा 7.10 तो बुखार लगेगा खतरनाक और इंसान मर भी सकता है। तब है आदर्श मिट्टी, यानी कि उपजाऊ, जिस मिट्टी में फसल हो उसे हम आदर्श मिट्टी कहते हैं या उपजाऊ मिट्टी कहते हैं। तो आदर्श मिट्टी का पीएच मान होता है 7 से लेकर के 7.0 के बीच होता है। 45 क्या है मुंह का पीएच मान। अगर हमारे मुंह का पीएच मान 5.5 से कम हो जाता है तो दांत हमारा सड़ने लगता है। दांत जो इनेमल होता है ठोस वाला पदार्थ वो सड़ने लगता है और खत्म कनकनाक लगता है, झंझनाक लगता है। तो हमने आज देखा 1 से लेकर के 45 तक के विभिन्न पदार्थों का पीएच मान। तो इसमें क्वेश्चन कैसे पूछेगा, देखिए पहले क्वेश्चन यहाँ दिखाते क्वेश्चन। जैसे यहाँ पूछेगा निम्न में किसका पीएच मान अधिक है। ऑप्शन रहेगा ये 3, 4, 5 सभी। तो क्या पूछ रहा है निम्न में किसका पीएच मान सबसे अधिक है, मान सबसे अधिक है। देखिए क्या 3, 4, 5 ये तो सभी अम्लीय है, लेकिन सबसे ज़्यादा पावरफुल इसमें कौन है। तो पीएच स्केल में दिखाया जाता है कि 0 से लेकर के 14 तक को पीएच स्केल कहते हैं, लिखा रहता है 0 से 14 तक। उसमें जितना मान कम होगा उसका पीएच परास यानी कि अधिक खतरनाक होगा। जैसे क्या है यहाँ पे 3, 4, 5 सबसे अधिक पीएच मान कम है किसका, इसलिए अम्लीय ज़्यादा ये होगा। यहाँ क्या पीएच किसका पीएच मान सबसे अधिक है, तो पीएच मान सबसे अधिक किसका यहाँ पे 5 का है, लेकिन ये क्या है उतना अम्लीय नहीं है। लेकिन अम्लीय कौन है यहाँ, इसी को ऐसे पूछता निम्न में सबसे अधिक अम्लीय कौन है। तो ऑप्शन रहता 3, 4, 5 मान लीजिए 6। क्या निम्न में सबसे अधिक अम्लीय कौन है, तो यहाँ सबसे अधिक पीएच मान किसका है 6 का, और सबसे कम पीएच मान कितना है 3 का। जिसका पीएच मान जितना कम वो अधिक अम्लीय होगा, जिसका पीएच मान जितना अधिक वह कम अम्लीय होगा। तो पीएच मान सबसे अधिक किसका है 6 का, लेकिन ये अम्लीय नहीं होगा। सबसे कम पीएच मान कितना है 3 का, इसलिए सबसे अधिक अम्लीय कौन होगा 3 होगा। लेकिन क्षारीय में उल्टा हो जाता है, जैसे इसे पूछ सकता है इस तरह निम्न में सबसे अधिक क्षारीय कौन है। ऑप्शन 5, 6, 7, 8। निम्न में सबसे अधिक क्षारीय कौन है, सबसे अधिक क्षारीय जो है क्या है 8 है। इसमें देखो जिसका पीएच मान सबसे अधिक वो अधिक क्षारीय होगा, जिसका पीएच मान सबसे कम वो अधिक कम क्षारीय होगा। ये क्या निम्न में सबसे अधिक क्षारीय कौन है तो 8। इसे पूछा अम्लीय कौन है तो 5, और अम्लीय कौन है 7, उदासीन कौन है 7। तो उदासीन का जो पीएच मान होता है 7 से कम होता है, और अम्लीय का पीएच मान 7 से अधिक होता है। जो क्या होता है उदासीन, उसका 7 होता है फिक्स, और खट्टे को ही अम्लीय बोलते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद।